तो हमारी राजमा तैयार हो चुकी हैं। आप भी इन्हें अपने घर पे ज़रूर बनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे राजमा। तो उसके लिए हमने सफ़ेद राजमा लिए थे, राजमा चित्रा। तो हमने 6 से 8 घंटे तक भिगो के रखी थी। अरे देखना, ये अच्छी तरह फूल चुकी हैं हमारी राजमा। तो राजमा भीग गई हैं और अब हम इन्हें गैस में कुकर चढ़ा के उबालने रख देंगे। और उसके लिए हमने जो सामान लगेगा मसाला, ये अदरक लिया है, लहसुन लिए हैं और हरी मिर्च इसमें ज़रूर पड़ेगी क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मैंने बड़े 2 प्याज लिए हैं और ये टमाटर। तो टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक की हम ग्रेवी बना देंगे और प्याज को हम तड़के में काट के डालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये राजमा धो के हम उबालने के लिए रखते हैं। तो सबसे पहले हमने कुकर ले लिया है, तो उसमें हम ये जो भिगोए हुए राजमा थे, इन राजमा को डाल देंगे और इसमें फिर हम पानी डाल के इसे उबालने रख देते हैं। 4 से 5 सीटी लगाने के बाद हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। तो हमने कुकर में राजमा डाल दिए हैं और अब हम इसके ऊपर पानी डाल देते हैं। तो मैंने पानी गुनगुना सा पानी लिया है इसके लिए, क्योंकि राजमा भीग रखे हैं तो ठंडे पानी से वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस राजमा से थोड़ा ऊपर डालना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक और हल्दी। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और अब हम इसका ढक्कन लगा के गैस पे चढ़ा देंगे। तो हमने अपने राजमा उबाल दिए हैं और गैस का फ्लेम बंद करके हमने कुकर को नीचे उतार दिया है। तो देखते हैं, तो ठंडा हो चुका है ये। तो देखते हैं हमारे राजमा कैसे पके हैं। तो राजमा देखते हैं हम। तो राजमा हमारा अच्छी तरह से पक चुके हैं ये राजमा। अब हम इनके लिए मसाला बनाते हैं, तो फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके उसमें कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई गर्म होने लग गई है। तो उसमें मैं डाल दूंगी अब तेल। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है इसमें और थोड़ा सा तेल हल्का गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें जीरा और हींग डाल दूंगी। हींग डाल देती हूँ पहले और उसके बाद इसमें डालती हूँ मैं तड़के के लिए जीरा। तो ये जीरे को हम थोड़ा तड़कने देंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो जीरा हमारा तड़क चुका है, इसमें हम डाल देते हैं सबसे पहले प्याज। और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, फिर उसके बाद उसमें और मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने ये जो टमाटर लिए थे, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का मैंने ये पेस्ट बना दिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है। तो उससे इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है और इसे अब हम ये प्याज मेरा भुन चुका है उसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले से तेल अलग ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। और जब अच्छी तरह भुन जाएगा इसमें मसाले ऐड करके उसके बाद हम इसमें राजमा डालेंगे। ये थोड़ा सा पक चुका है और मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक मैंने पहले उबालते टाइम भी डाला था, तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं नमक। और थोड़ा सा लाल मिर्च, मैंने हरी मिर्च भी पीस रखी है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर। और स्वाद के लिए मैं इसमें थोड़ा सा राजमा मसाला डालूँगी, आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए थोड़ा ये राजमा मसाला ऐड कर रही हूँ। और हमारे पास ये थोड़ा सा जीरा पाउडर है, तो स्वाद के लिए इसमें थोड़ा जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और मसालों को अच्छी तरह से पकने देंगे। तो मसाला हमारा पक चुका है, तेल मसाले से अलग होने लग गया। तो अब हम इसमें राजमा मिला देते हैं। तो ये राजमा हम इसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे। तो ये रहे हमारे राजमा और अब हम इन्हें थोड़ी देर पकने देंगे। तो दोस्तों राजमा हमारी पक चुकी हैं। ये देखना कितना अच्छा कलर आ चुका है। और अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर से हम धनिया डाल देंगे। राजमा हमारी पक चुकी हैं और ये सर्विंग के लिए तैयार हैं। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। तो हमारी राजमा तैयार हो चुकी हैं। आप भी इन्हें अपने घर पे ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि आपको कैसे लगी। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।